किसी ने पूछा है मौला अली क्या दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए? मौला अली फरमाते नहीं, दोस्त वो नहीं जो मुसीबत में काम आए, दोस्त वो है जो मुसीबत ना आने दे। किसी ने पूछा है मौला अली मैं नमाज पढ़ता हूं मगर सुकून नहीं मिलता। अली फरमाते अगर नमाज पढ़ने से तुझे सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़ा करो। किसी ने पूछा बड़ी बात की मियां ने मौलाए कायनात की तलवार की, और फिर वो फरमाया मियां ने तकरीबन 70 कुफारा ने मक्का को बद्र में तन्हा हुजूर के गुलामों ने मारा तो उसमें से 33% अली ने मारा। अभी फरमाया ना मियां ने, एक सवाल है हाजी साहब, ये कैसे पता चला कि इसे अली ने मारा? ये कैसे पता चला कि इसे अली ने मारा? भाई सुने, ये कैसे पता चला बद्र में 33% तन्हा मौला अली ने मारा? सरकार अमीर हमजा भी थे, जुबैर बिन अवाम भी थे, और साद बिन वकास भी थे, सरकार उमर फारूक आजम भी थे। ये कैसे पता चला इसे अली ने मारा है? बता दूं, हर मारने वाले की तलवार उठाने का अंदाज यूं होता था, यूं तलवार ली और यूं मारा। जब यूं मारा तो उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग हो जाती थी। अली की वार का अंदाज ही नहीं था। अली जब तलवार निकालते थे तो यूं नहीं यूं मारते थे, उसका जिस्म 2 टुकड़े में तब्दील होता था। लोग टुकड़े गिन के बताते थे इसे अली ने मारा है। काट कर मरहब को बोली जुल्फकारे हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। ये अली की तलवार है। शायर ने कहा लश्कर खम हमारे सामने कौनैन के सर हो गए। कोई कह दे या अली, अली का जिक्र इबादत है। बोले 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 हाथों को उठा के बोलो या अली, हम हमारे सामने कौनैन के सर हो गए। शायर ने कहा कि काट कर मरहब का बोली जुल्फकारे हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। ये अली की तलवार है। शायर ने कहा लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। हर दुश्मने अली को यह पहचानती है, हैदर की जुल्फकार समझदार बहुत है। बोले 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 नारे हैदरी। ये तलवार कैसी थी? उनके बेटे के सामने बात करता हूं, बात ही खत्म है। और इतना मुबारक मजमा है, भाई शब्बीर साहब के हवाले करता हूं। इनको लोग कहते हैं बिलाल हबशी की औलाद है, ऐसा नहीं है। ये उसको उसका खंडन करते हैं, मना करते हैं। बिलाल हबशी पैदा हुए थे इथियोपिया की जमीन पर, साउथ अफ्रीका का एक बेल्ट है। उनकी जो मज़ार शरीफ है वो उस मुबारक मुल्क में है जिसे सीरिया कहते हैं, जिसे मुल्क शाम कहते हैं। उसकी राजधानी है दमिश्क। अगर कोई सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार हो तो बता दूं, उसी दमिश्क में एक अजीम कब्रिस्तान है जिसे बाबू सगीर कहते हैं। इसी कब्रिस्तान में एक आस्थाना है जो सरकार बिलाल हबशी का है। अगर जोर से बोलने का वादा करो बता दूं, इसी कब्रिस्तान में मखदूमा सकीना भी आराम कर रही है, इसी कब्रिस्तान में मखदूमा जैनब भी आराम कर रही है। वक्त नहीं बात करने का। किसी ने पूछा आए अली, ये आपके दाएं तरफ ये क्या लटक रही है? आप फरमाते हैं ये मेरी तलवार है। कहा इसका नाम क्या है? कहा जुल्फकार है। इसका नाम? बोले जुल्फकार है। कहा इसका काम क्या है? अली फरमाते हैं ये पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। उसने कहा जरा मुझे देना। तो अली ने अपनी तलवार उसके हवाले की। उसने अली की तलवार ली, दीवार पर मारी, दीवार हिली तक नहीं। उसने तलवार अली की वापस कर दी। बोले अजीब बात है अली, आपने कहा यह तलवार पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, मैंने दीवार पर मारी, दीवार हिली तक नहीं। अली फरमाते बेवकूफ, तुझे मैंने तलवार दी, अपना बाजू थोड़ी दिया है। अली है अली। शायर ने कहा फराजे दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, फराजे दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, और जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। फराजे दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। और हमारी चश्मे बीनी पर जमाना महवे हैरत है, बुखारी में भी हम मनकुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। हमारी चश्मे बीनी पर जमाना महवे हैरत है, बुखारी में भी हम मनकुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। और फजा जैसी भी हो लेकिन अली के इश्क के तायर अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। फजा जैसी भी हो लेकिन अली के इश्क के तायर
अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। फिर से बोल दे नारे हैदरी, हाथों को उठा के नारे हैदरी। जनाब मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब किबला आ गए हैं, मैं इन्हें आपके हवाले करूं, इन्हें भी अपने घर लेके जाएं ताकि घर के दरो दीवार अली अली के नाम के नारे लगे। लोग इन्हें कहते हैं उनके खानदान का, ऐसा नहीं। हकीकत यह है कि इनके मुबारक खानदान के अजदाद हिंदुस्तान में, बिलखुसूस इंदिरा गांधी के दौर में हिंदुस्तान में साउथ अफ्रीका की एक मुबारक बस्ती से बुलाए गए थे। उन्होंने हिंदुस्तान के मुबारक बेल्ट संभाला था जहां पर उस जमीन पर ऐसे लोगों की ज्यादा जरूरत थी जो साउथ अफ्रीका की जमीन से अपनी निस्बत जिस्मी रखा करते थे। आज उसी मुबारक खानदान से इनका ताल्लुक है। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा बच्चा इनके खानदान में, आप जब करीब जाएंगे तो आपको आशिक रसूल की हैसियत से नजर आएगा। लोग इनके चेहरे की मुबारक साख्त और हैयत मुबारका को देख के समझते हैं और मोहब्बत में नारे भी लगाते हैं, लेकिन इतना है कि वो आले बिलाल नहीं है, लेकिन आशिक बिलाल जरूर है। बगदाद की नगरी में हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक की बारगाह में मियाँ बैठे थे और शब्बीर भाई बैठे थे, पाकिस्तान के बड़े बड़े नातखा बैठे हुए थे। उस वक्त जब इन्होंने गौस पाक के जद्द करीम की शान में अली अली के नाम के नारे लगाए तो खुदा की कसम पूरा बाबू शेख गूंज रहा था। आज मैं उस मुबारक लहजे के मालिक को आपके हवाले कर रहा हूं। अली अली कहना जरूरी है। अहले तशा के हिस्से में अली नहीं है, अली तो मेरे हिस्से। अब ये भी कुछ नहीं, मियाँ हुक्म है कि गौस पाक की शान में, गौस पाक की शान में बहुत सारी बातें इंशाल्लाह होती रहेंगी। मियाँ टाइम नहीं है, वो हुक्म है कि हुजूर गौस पाक की शान में शेर पढ़ने का। तो मैं क्या बताऊं हुजूर गौस पाक की शान के बारे में। इतना है कि एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है ख्वाजा खिज्र, ये वलियों की गाइडिंग करते हैं। इनका काम है मुरादाबाद के अब्दाल को उठा के रामपुर भेज देना, वहां के कुतुब को उठा के सहारनपुर भेज देना, वहां के मरजूब को उठा के बरेली भेजना, वहां के औताद को उठा के लखनऊ भेजना, लखनऊ के अबरार को उठा के सीतापुर भेज देना। उनका काम है, वलियों की गाइडिंग करते हैं। एक मरतबा ख्वाजा खिज्र से किसी ने पूछा था, आपने बड़े बड़े वलियों को देखा है, कोई ऐसा वली आपको मिला है जिसने आपको हैरत में डाल दिया हो? फरमाते हैं वली तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन एक वली ऐसा मिला है जिसने मुझे हैरत में डाल दिया है। फरमाते हैं उसका नाम क्या है, वो कौन है, वो कब का वाकया है? ख्वाजा खिज्र कहते हैं मैं जमीन से उड़ा, आलम नासूत, ये नासूती दुनिया आलम नासूत से निकला, आलम हाहूत, आलम जबरूत, आलम लाहूत की सैर के लिए मैं ऊपर उड़ता हुआ जा रहा था। नीचे मैंने क्या देखा, जहां से जमीनी हिस्सा खत्म होता है, समुद्र की लहरें जहां से शुरू होती हैं, उसके आगे एक जजीरा था, उस पर एक दरवेश चादर ओढ़े लेटा हुआ था। मैं समझ गया यहाँ इंसान नहीं आ सकता, ये कोई मखसूस अल्लाह का बंदा है। मैं नीचे उतरा, जमीन पर आया, जहां वो लेटा हुआ था। मैंने उससे कहा उठ अल्लाह के बंदे उठ, अगर तू मोमिन है तो मेहनत कर, स्वालिहीन में आ जा, स्वाले बन जा। तो स्वाले बन गया तो वली बन जा, वली बन गया तो अल्लाह के जलवे देख, संभल गया तो सालिक बन जा, बिखर गया तो मरजूब बन जा, सालिक बन गया तो औताद आ जा, अबरार बन जा, अब्दाल बन जा। आगे कुतुब है, गौसियत का मकाम है, मकाम खिद्र तुझे आवाज देता है। कहते जैसे मैंने कहा उठ उठ उठ, ख्वाजा खिज्र कहते हैं अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ए खिद्र संभल के संभल के संभल के। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? आवाज आई, सुन खिद्र, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है। इसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह अल्लाह, किसी मौके पर बहुत सारी बातें होंगी इंशाअल्लाह। अभी मुझे मौला अली का जिक्र सुनना है, मनकबत की सूरत में। तैयार है? मजबूरी है हमारी। कहा है जो बुजुर्गों ने वही कहना ही पड़ता है, अली को हक ताला का वली कहना ही पड़ता है। और बजा है आपका इरशाद, लेकिन हजरत नासे जो लग जाती है ठोकर या अली कहना ही पड़ता है। तैयार हैं कितने लोग नारे हैदरी के नारे से बोल रहे या अली, ऊंची आवाज में या अली, या अली, या अली। हुजूर गौस पाक के शहजादे के सामने मोहतरम फहीम साहब किबला के वालिदा मखदूमा के बरसी के मौके पर आइए, उस लहजे से मिले जिसकी पहचान है अली अली, जिसकी शनाख्त है अली अली। तैयार है? बोले बोले तैयार है? माशाअल्लाह। जो पैदा हुआ ही है अली अली की बात करने के लिए, अली वालों की बात करने के लिए। और अपने मुबारक जज्बे का इजहार भी करते रहिएगा, क्योंकि हाँ उधर से वो इशारा बार बार किया जा रहा। आप लोग समझ लें कि घर की माएँ बैठी हुई हैं और घर की तमाम तर मुबारक खवातीन बैठी हुई हैं विधायक जी के, तो आप लोग वो दरवाजे के सामने से हट जाएं। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों न हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब तशरीफ लाएं।